हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज रसशास्त्र प्रैक्टिकल में द्राक्षारिष्ट को बनाएंगे। तो द्राक्षारिष्ट एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है जिसमें 5 से 12% तक अल्कोहल मद पाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर द्राक्षारिष्ट की कैसे बनता है। तो द्राक्षारिष्ट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 1 kg द्राक्षा मीन्स मुनक्का को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। और द्राक्षा को हम लोग सबसे पहले इमाम दस्ता में ये अवकुट कर लेंगे। देन आफ्टर हम इसका क्वाथ बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा द्राक्षा है उसका क्वाथ बन रहा है। तो क्वाथ बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 1 kg यहाँ पर द्राक्षा है और इसमें 10 गुना जल को मिलाया है। तो यहाँ पर 10 लीटर हम लोगों ने वाटर लिया है। तो ये जब ए 1/4 जब इसका चतुर्थांश जब ए बच जाएगा तो हम लोगों का जो द्राक्षा क्वाथ है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों का जो द्राक्षा है उसका क्वाथ बन चुका है और बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे जिससे जो द्राक्षा है वो इसमें जल में अच्छे से मिल जाए। तो नाउ हम लोगों का जो द्राक्षा का जो क्वाथ है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो इसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ सूती वस्त्र के हेल्प से यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इसे सूती वस्त्र के हेल्प से इसे हम लोग छान लेंगे। छानने के बाद जो हम लोगों का द्राक्षा क्वाथ है वो हम लोगों का प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सूती वस्त्र के हेल्प से इसे छान रहे हैं और फाइनली हम लोगों का यहाँ पर जो द्राक्षा क्वाथ है वो प्राप्त हो चुका है। तो इसे अब हम लोग ठंडा होने के लिए कुछ टाइम रख देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर प्रक्षेप द्रव को लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रक्षेप द्रव को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 20-20 ग्राम प्रक्षेप द्रव को लिया गया है। तो प्रक्षेप द्रव में आप लोग देख सकते हैं दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, प्रियंगू, पिपली, मरीच, इलायची, बिडंग और धाय पुष्प। तो यहाँ पर धाय पुष्प को छोड़कर जितने भी यहाँ प्रक्षेप द्रव है सभी को इमाम दस्ता में हम लोग ये अवकुट करके इसका मोटा चूर्ण बना लेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अवकुट करने के बाद हम लोगों का यहाँ पर जो प्रक्षेप द्रव है उसका मोटा चूर्ण बन चुका है जिसे हम लोग द्राक्षारिष्ट में प्रक्षेप द्रव के रूप में डालेंगे। और ये जो धातकी पुष्प है तो धातकी या धाय पुष्प को हम लोग एज ए फर्मेंटेशन इनिशिएटर्स के रूप में इसे डालते हैं और ये सिक्रोमाइसिस सिरावेसिस का कैरियर भी है। तो हम लोग इसे द्राक्षारिष्ट में धाय पुष्प को ऐड करते हैं। नाउ द्राक्षारिष्ट फॉर्मेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए और जो आसव अरिष्ट हम लोगों का यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए हम लोग संधान पात्र लेंगे। संधान मीन्स फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर संधान पात्र को लेंगे। तो एज ए संधान पात्र हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर घड़ा को एज ए संधान पात्र लिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें घृत से लेपन करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो हम लोग जो लेपन है वो कर चुके हैं इसमें। तो लेपन हम लोग इसके इनसाइड में करते हैं, इसके अंदर में करते हैं। तो यहाँ पर घृत से हम लोगों ने लेपन किया है। तो लेपन करने से हम लोगों को 3 बेनिफिट्स होते हैं। तो 3 बेनिफिट्स में जो इसका जो इनसाइड का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और इसमें जो हम लोग जो द्राक्षा क्वाथ डालेंगे, द्राक्षा क्वाथ या जो भी हम लोग इसमें मटेरियल को डालेंगे तो उसका रिसाव नहीं होगा, लीक आउट नहीं होगा और इसमें जो सूक्ष्म छिद्र रहते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का जो लेपन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर इंड हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें धूपन करेंगे। तो धूपन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे सुगंधित द्रव। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सुगंधित द्रव में अगरू, चंदन और जटामांसी को हम लोग एज ए सुगंधित द्रव लेंगे और उसे अग्नि में डालेंगे जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन आफ्टर इसके ऊपर हम घड़ा को रखेंगे जिसका हम लोगों ने अभी लेपन किया है और देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद हम लोग इस अग्नि पर से उसे हम उठा लेंगे। तो ये हमारा जो धूपन का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद हम लोग का जो द्राक्षा का जो क्वाथ था वो अब ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम लोग अब गुड़ मिलाएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 kg गुड़ को लिया है। तो हम लोग 4 kg गुड़ और जो हम लोगों का 2.5 लीटर जो द्राक्षा का क्वाथ है तो उसमें हम लोग इसे मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद जब द्राक्षा क्वाथ और गुड़ जब अच्छे से मिल जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसे सूती वस्त्र के सहायता से हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद
जो हमारा द्राक्षा क्वाथ है उसमें गुड़ हमारा मिल जाएगा। गुड़ और द्राक्षा क्वाथ हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा एक साथ। तो उसके बाद फिर हम लोग उसे संधान पात्र में घड़ा में डालेंगे और घड़ा में डालने के बाद उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसे घड़ा में डालेंगे। देन आफ्टर हम इसमें अपरक्षेप द्रव को डालेंगे। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी प्रक्षेप द्रव है हम लोग उसे इस संधान पात्र में डाल रहे हैं। लास्ट में हम लोग डालेंगे इसमें धातकीय पुष्प और धाय पुष्प, जो कि फर्मेंटेशन इनिशिएटर है और सेक्रोमाइसिस सिराभिसिस का कैरियर भी है। तो यहाँ पर हम लोग धाय पुष्प को डाल चुके हैं। तो यहाँ पर संधान सिद्धि लक्षण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी जो प्रक्षेप द्रव है वो द्राक्षा क्वाथ और गुड़ के ऊपर में तैर रहे हैं। तो ये संधान सिद्धि हमारा लक्षण हो गया। उसके बाद हम लोग इसे संधि बंधन कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं श्राव के सहायता से हम लोग इसे बंधन कर देंगे, संधि बंधन। तो हम लोगों ने संधि बंधन कर दिया है। फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए हमें कैसा कंडीशन इन्वायरमेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि द्राक्षारिष्ट बनाने के लिए हमें कैसा कंडीशंस चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों का जो द्राक्षारिष्ट बनाएंगे तो उसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो 35 से 40 डिग्री उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वैसा जगह पर रखना चाहिए। और समर गर्मी के दिन में इसे हम लोग 15 से 20 दिन तक रखते हैं और ठंडी के दिन में विंटर सीजन में इसे हम लोग 20 से 25 दिन तक इसे संधान के लिए, फर्मेंटेशन के लिए हम लोग इसे रखते हैं। और थर्ड में हम इस पात्र को, जो संधान पात्र है, उसे हम ऐसा जगह पर रखेंगे जहां पर हवा का आगमन कम हो, क्लोज स्पेस हो। हम लोग विंडो और जो हमारा खिड़की ये सब रहेगा सब को बंद करके रखेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 दिन हम लोगों का पूरा हो गया है। तो हम लोगों का जो यहाँ पर जो संधि बंधन किए थे शराब से, तो उसे अब हम लोग ओपन करेंगे और उसके बाद हम लोग संधान पूर्व कंप्लीट होने पर उसका परीक्षण करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो संधि बंधन है, संधि बंधन को हम लोग यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं। तो अब हम लोग इसका परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करने के लिए हम लोग माचिस लेंगे, मैच स्टिक लेंगे और उसे हम लोग जलाएंगे और उसका परीक्षण करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इसका परीक्षण कर रहे हैं। तो परीक्षण करने के लिए हम लोग माचिस जलाएंगे तो वो जलता हुआ रह जाएगा। तो हम लोग को का ये जो, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जल रहा है। तो हम लोगों का जो संधान का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि संधान कंप्लीट हो गया है। तो इसके ऊपर में आप लोग बबल्स देख सकते हैं, इसे हम लोग निकाल लेंगे। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पर सूती वस्त्र के हेल्प से इसे छान लेंगे। तो नाउ इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सूती वस्त्र के हेल्प से इसे हम जो द्राक्षा रिष्ट है जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है बनकर, उसे छान रहे हैं। और फाइनली हम लोगों का जो यहाँ पर जो द्राक्षा रिष्ट है, तो द्राक्षा रिष्ट हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। तो इसे अब हम लोग 3 to 6 मंथ तक इसे प्रिजर्वेशन करेंगे, फिर इसका हम लोग यूजेज करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा द्राक्षा रिष्ट है। बेनिफिट ऑफ द्राक्षा रिष्ट, तो हम लोगों का जो द्राक्षा रिष्ट है वो बन करके रेडी हो गया है। तो नाउ हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। तो इसका जो यूजेज है, हम काश और श्वास, कोल्ड एंड कफ में इसका यूज करते हैं और गलों को रोगों को ये नष्ट करने में हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकंड, हम इसका दीपन और पाचन में भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड में बलकारक होता है, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और मल शोधक होता है। तो इसी के साथ हमारा द्राक्षा रिष्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।